भागलपुर नगर निगम में कई साल पहले खरीदे गए कंपैक्टर और व्हीकल लोडर का निरीक्षण नगर आयुक्त के द्वारा किया गया। नगर आयुक्त ने बताया कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि खरीदे गए गाड़ियों में खराबी आ गई है, जिसे ठीक करवाने की जरूरत है, जिसके लिए कंपनी को लिखा जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि लाजपत पार्क में ट्रांसफर स्टेशन बनाया गया है, जहां इन दोनों गाड़ियों को लगाया जाना है, जिससे मोक्षदा स्कूल के पास जो कचरे रोड के किनारे गिरते हैं वह इसमें गिरेंगे और फिर वहां से हटाए जाएंगे। इसमें जो हम लोगों का कॉम्पैक्टर और व्हीकल लोडर है उसका क्रय किया गया था पहले, और ट्रांसफर स्टेशन का जो प्रोजेक्ट था वो थोड़ा डिले हुआ। अभी जो है ट्रांसफर स्टेशन बनके तैयार है लाजपत पार्क में। उस ट्रांसफर स्टेशन में 2 कॉम्पैक्टर और उसका एक व्हीकल लोडर, इसके माध्यम से कचरा उठाया जाना है। जब ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट होगा तो जो डंपिंग साइट है वहाँ पर जो कचरा दिखता है, जैसे मोक्षदा स्कूल के सामने ही दिखता है कचरा, वो कचरा सड़क पे ना पड़ के डायरेक्ट इस कॉम्पैक्टर में जाएगा। तो कचरा जो यहाँ वहाँ आपको सड़कों पे दिखता है वो नहीं दिखेगा। वो तो अभी एक ट्रांसफर स्टेशन है, ऐसे 4 ट्रांसफर स्टेशन हम लोग खोलने जा रहे हैं। गाड़ी की क्या स्थिति है? गाड़ी में जो अभी पाए हैं, इसका जो टायर है वो ठीक नहीं है, ट्यूब टायर सब खराब लग रहा है इसका देखते हुए ही प्राइमा फेसी में। और जो हम लोग रिपोर्ट बनवाए हैं उसमें भी सर्विसिंग से लेके हाइड्रोलिक से लेके कहीं कहीं इंजन में कुछ दिक्कतें आई हैं। तो हम लोग वारंटी पीरियड के बाहर हैं, उसको जल्दी से जल्दी मरम्मती कराते हुए फंक्शनल करा के हम लोग ट्रांसफर स्टेशन में इंस्टॉल करवा देंगे। बिहार में भागलपुर नगर निगम ने कचरा उठाने के लिए ई रिक्शा की शुरुआत की है, जिसे हरी झंडी दिखाकर मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और नगर आयुक्त के साथ साथ विभिन्न वार्डों के वार्ड पार्षदों ने नगर निगम से रवाना किया। नगर आयुक्त ने बताया कि ई रिक्शा से कचरा उठाने से जहां एनवायरमेंट पर इसका खराब असर नहीं पड़ेगा, वहीं छोटी गलियों में भी ई रिक्शा जाकर वहां से कचरा उठाव कर सकेगी। जो ई रिक्शा जो अभी हरी झंडी हम लोगों ने दिखाया है, इससे शहर वासियों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग इस चीज़ को समझें। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आप लोगों को बस मेरा ये कहना है कि गीला कचरा और सूखा कचरा दोनों अलग अलग डब्बे बने हुए हैं और उसमें ही डालें। और उसके अंदर भी 2 डब्बे और लगेंगे, जिसमें आपको बायोमेडिकल वेस्ट डालना है और हजार्डस वेस्ट डालना है। दैट मीन्स हजार्डस वेस्ट हुआ जैसे आपके घर में शीशे टूट गए, कांच के बर्तन टूट गए, तो उसके लिए अलग डब्बा है। और कभी कभी किसी के घर में कोई बीमार हैं, बूढ़े हैं, उनको इंजेक्शन देने के लिए कोई आते हैं, उनका कॉटन है, गज है, निडिल है, तो उसके लिए एक डब्बा अलग रखा जाएगा, वो उसमें बायोमेडिकल वेस्ट में वाले डब्बे में जाएगा। और इसकी अब मैं खासियत बताती हूँ। ये ई रिक्शा की ये खासियत है कि सबसे पहले भागलपुर सुल्तानगंज के आत्मा बाजार में दुकानदारों ने किया 1 दिवसीय शांति धरना प्रदर्शन। मामला दुकानदार का दुकान भाड़ा को लेकर है। दुकानदार ने बताया, सुल्तानगंज पंचायती अखाड़ा ठाकुर बाड़ी के महंत कश्यप दास महाराज जब से आए हैं मनमानी कर रहे हैं। भाड़ा सभी दुकानदारों का बढ़ा दिया गया है, जो कि जितना भी आत्मा बाजार में दुकानदार है सभी का भाड़ा एडवांस में पहले से दे दिया गया है। किसी का फरवरी तक का बाकी है। पूरे आत्मा बाजार के दुकानदार यहाँ शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। बाबा के कड़े रवैया के कारण जो है सारे दुकानदार को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज किसी दुकानदार का जो है भाड़ा भी बाकी नहीं है और किसी का बाकी भी है, सबको जो है कोर्ट द्वारा नोटिस भेजा जा रहा है, जिसके लिए हम सभी दुकानदार जो है यहाँ पे उपस्थित होकर इस कड़े रवैया के विरोध में 1 दिन का शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को मांगे क्या है? मांग यही है कि बाबा से कि आप बाबा जो है सब दुकानदार का जिसका 2 महीना 4 महीना का भाड़ा बाकी है, सबसे भाड़ा लिया जाए और जिस तरह दुकान चल रहा था उसी तरह चलते रहे। आखिर कोई भी नियम कानून नहीं है बाबा का। आज बाबा कहते हैं कि जो है दो भागलपुर के तपस्वी नर्सिंग होम में रोगियों का देहांत हो रहा है, तो कभी केके नर्सिंग होम में, कभी मायागंज अस्पताल में, तो कभी सदर अस्पताल में। लोग खर्च तो कर रहे हैं, लेकिन उनका सही सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। अगर हवाई सेवा भागलपुर में बहाल हो जाती है तो शायद ऐसी मौतें भागलपुर को नसीब नहीं होगी। यहाँ का बुनकर व्यवसाय हो या फिर भागलपुरी कतरनी चूड़ा, जर्दालू आम, सभी पर संकट मंडरा रहा है। अगर हवाई सेवा भागलपुर से प्रारंभ हो जाती है तो शायद व्यवसाय भी बढ़ेगा और रोगी अपना इलाज भी आपातकालीन स्थिति में जाकर करा पाएंगे।
ये मांग बहुत पुरानी है। इसके पूर्व में भी इसके लिए जो है काफ़ी प्रयास किया गया सारी संस्थाओं के साथ। भागलपुर को हवाई जहाज़ चाहिए। अगर अगल बगल में हमारे हवाई जहाज़ है तो भागलपुर क्यों नहीं? भागलपुर किस मामले में कमी है? सिल्क की नगरी है यहाँ पे, इतनी यहाँ पे दुकानें हैं, इतने लोग का आवागमन है। ये भागलपुर जिला नहीं है, भागलपुर कमिश्नरी है। पूर्व में बात उठाई गई थी कि मिनी हाई कोर्ट कहीं स्थापना हो, वो बात ख़त्म हो गई। अभी हमारे गार्जियन बताया जायसवाल साहब ने कि पुल डबल करने की बात तो वो ख़त्म है। सुल्तानगंज में पुल बनने की बात हो तो बन रहा है तो वो गिर रहा है। हवाई अड्डे की बात हो तो उसमें हमने करोड़ों रुपया खर्च करवा दिया सरकार का, लेकिन क्या हुआ? वो मोटरसाइकिल चल रही है, स्कूटर चल रही है, लोग वॉकिंग कर रहे हैं, लोग गोबर खोक रहे हैं, लोग गाय चला रहे हैं। और आज फिर हमने पेपर में पढ़ा है कि स्मार्ट सिटी के फंड से वहाँ का दीवार बनाया जा रहा है, वहाँ बिजली बनाया जा रहा है। आखिर उस पैसे का होगा क्या? और सरकार ये कह दे कि उसमें हवाई